100 करोड़ का जम्मू यूनिवर्सिटी में घोटाला निकला है। आप सोचें कि 100 करोड़ और जहां पर शिक्षा का मंदिर जिसे मानते वहां घोटाले हो रहे हैं। इसलिए हमने कई बार कहा कि आज यहां पर शिक्षा का पतन हो चुका है, ये दूषित हो चुकी है और जो पढ़ाने वाले हैं वही अगर स्कैम कर रहे हैं, वही अगर पैसा खा रहे हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो किसकी तरफ देखें और कैसे हमारा देश जो है वो ग्रो करेगा। ये एक बड़ी खबर हम आपको सुना रहे हैं। 100 करोड़ का घोटाला निकला है जम्मू यूनिवर्सिटी में और ये जो पैसा आया था वो राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान के तहत आया था, 100 करोड़ के लगभग, और जिसमें 65 लाख रुपए जो है उसकी कुछ एलईडी स्क्रीन्स ले ली गई। अब ये एलईडी स्क्रीन्स कहाँ लगानी थी, क्या करनी थी, ये क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों पर और ये स्कैम है क्या पूरा, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो हमें लगता है कि इस समय भी अगर कोई बेहतर शिक्षक है तो वो एस के भल्ला जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम किस तरह की खबरें सुन रहे हैं? 100 करोड़ का घोटाला मुंबई के अंदर निकला था तो वहां क्या हुआ सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा आप ये बताएं और ये घोटाला क्या है ये भी बताएं। देखिए जी, ऐसे जम्मू के न्यूज़पेपर में एक खबर निकली थी आज सुबह मॉर्निंग में जी, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में। तो जो वहाँ पे लिखा था, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैंने एक फेसबुक पोस्ट ऑलरेडी पोस्ट कर दी है जी, और उसमें जो उसमें छपा वो कुछ डाला, कुछ अपनी तरफ से अपनी सोच विचारधारा को मैंने डाला था और रिक्वेस्ट की ऑनरेबल एलजी साहब से कि जो ज़रूरत वाली कार्रवाई है, जो बनती है कार्रवाई ऐसे मसले में, उसको बहुत जल्दी उसको किया जाए, क्योंकि लोगों का, बच्चों का, पेरेंट्स का, सिविल सोसाइटी का, ये जो शिक्षा के मंदिर बने हुए हैं इन पे विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल। अब आपका वो है प्रश्न, वो 100 करोड़ रुपया और रूसा एक उच्चतम, रूसा के अंतर्गत जी जी, वो यूजीसी वालों ने कुछ ग्रांट भेजी होगी और जो भी कोई ग्रांट भेजी जाती है उसकी कुछ होता है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी। अब मोटे तौर पर यह है कि ग्रांट आई हमें मिसाल के तौर पर बुक्स के लिए, हम कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट या और कोई चीज़ें इधर उधर कर लें, मेरे ख्याल वो बनता नहीं है जी। उसे कहते हैं, जो मेरी छोटी सोच कहती, बुद्धि कहती है, वो एक डाइवर्शन ऑफ फंड्स में आता है। आया किसके लिए, खर्च हमने किस पे कर दिया। आपको वैसे मालूम है किसके लिए आया था ये पैसा? जो मैं उस खबर की बिना पर मैं आपको बात सुना रहा हूँ, उसमें ये वो आया था, वो ओवरऑल एक एकेडमिक एनवायरनमेंट जो है वो इम्प्रूव की जाए यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। उसमें ये नहीं था कि एलईडी आप खरीदो और ये वो करो, ये उन्होंने डाइवर्शन ऑफ फंड किया है और उसमें 63 या 65 करोड़ रुपया 65 जो है वो किया। उसमें वो जो मैंने सुना है या पढ़ा है, वो नरेश पाठक जी एक प्रोफेसर हैं, वो थे, उस डीन थे, उसके साथ कुछ और लोग भी होंगे, एक कोई जुंडली होगी, कोटरी कोई जुंडली होगी। अच्छा। उनके थ्रू वो सारा कुछ वो पैसा खरीदा गया और ये भी है कि वो चीज़ें खरीदी गई और वो डंप किए हुए हैं, तो एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, हम चीज़ खरीदते हैं उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो बीच में कुछ होगा, कोई कमीशन वगैरह कुछ मसला वो चलता ही है, आपको कुछ किया होगा। और सबसे बड़ी बात, टेंडरिंग नहीं है, वो कह रहे टेंडर नहीं, इसमें कोडल फॉर्मेलिटी नहीं है, टेंडर तो वो करना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए, टेंडर तो प्रक्रिया तो है ना, पर गवर्नमेंट में की चीज़ खरीदने की प्रक्रिया है, कुछ 10 रुपए का भी हिसाब देना पड़ता है। ये तो यहाँ आप किसी अखबार में लोकल कोटेशंस इनवाइट करें, कई बार ये भी होता है लोकल, वैसे वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि टेंडर बेटर रहता है। अब कई बार इमरजेंसी में कई बार ये होता है लोकल कोटेशंस इनवाइट कर लेते हैं, तो उसमें वो कंपैरेटिव बना के कर लेते हैं जी। बेस्ट तो वही है, जैसे वो आजकल ई टेंडरिंग का बातें हो रही हैं आजकल, तो टेंडर एक प्रॉपर तरीके से हो तो उसके बाद हो, दिस इज वन पॉइंट। दूसरा ये है कि अगर वो मनी इस चीज़ के लिए आई ही नहीं थी तो उसको चीज़ों को खरीदा क्यों गया, और फिर वो खरीदा अगर तो वो एक जगह डंप किए हुए हैं, उसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हंगामा है ये। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाकी वो कहते हैं कि 1.5-2 साल कुछ पैसा आया और उसमें से कुछ और पैसा भी जो हमने पढ़ा है, सुना है,
वो कुछ खर्च हुआ है, वो उसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, उसमें भी कुछ वो पारदर्शिता नहीं है। और अगर इस चीज़ को गवर्नमेंट चेक नहीं करेगी तो ये सब पैसा मिसयूज हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और ये अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा सोसाइटी में, और हम सब के लिए ठीक नहीं है ये। 65 लाख के लगभग एलईडी स्क्रीन्स जो हैं वो खरीदे गए, बाकी पैसा कहाँ गया? मैंने ये नहीं कहा कि बासी पैसा खुर्द-पुर्द हो गया, मैं ये कह रहा हूँ, वो कहते कुछ और पैसा भी खर्च हुआ है, उसका भी जो सिस्टम है कोई बराबर नहीं है, कुछ बचा भी होगा। ये चीज़ अभी बाहर आ गई ना, अगर इसको चेक नहीं किया जाए। 65 लाख की जो एलईडी स्क्रीन्स हैं, इतनी स्क्रीन्स लगानी कहाँ है? ये क्लासरूम में लगानी होगी, कहाँ लगानी होगी, जहाँ भी लगानी होगी, मुझे तो इस बात का नहीं ना पता, लेकिन एलईडी स्क्रीन्स लाई तो वो शायद उनको, मुझे लगता है, जो मैं समझता हूँ मोटे तौर पर, क्लास वगैरह में या कहीं लगाने होंगे वो, तो लगाई भी नहीं ना, एक डंप करके मैंने एक सामान किताब डंप करके रख दिया, तो वेस्ट हो जाएगा ना, वो सारा वेस्टेज है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है ना, और वो डाइवर्शन भी है इसमें। अब देखना पड़ेगा ना, रूसा ने जो पैसा भेजा वो एलईडी स्क्रीन के लिए भेजा था, किताबों के लिए भेजा था, रिसर्च वर्क के लिए भेजा था, या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए भेजा था। ये तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है ना जी, ये मैटर ऑफ इंक्वायरी होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। 100 करोड़ में महाराष्ट्र में सरकार चली गई, बिल्कुल आप देख रहे हैं आपके कॉलेज वो सारा एक मिनट डेवलपमेंट होगी। नहीं लगता है आपको कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई आई? बात यह है, मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर ऑनरेबल एलजी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, नंबर 1 के जो हमारे मनोधर जी हैं या नरेश पादा जी हैं या और भी कोई जो हैं लोग, उनको पेंडिंग इंक्वायरी उनको सस्पेंड करना चाहिए, अगर इंक्वायरी इम्पार्शियल करनी है, क्योंकि इंक्वायरी इम्पार्शियल तब तक नहीं होगी जब तक वो जो एक्टर्स हैं उनको एक तरफ नहीं किया जाएगा। आप एक्टर वहाँ बैठा के रखेंगे और कोई टीम वहाँ पे इंक्वायरी करने चली भी गई, मेरा ख्याल वो इंसाफ नहीं हो पाएगा, जो मेरी सोच कहती है। बाकी वो एलजी साहब को करनी है इंक्वायरी या नहीं करनी है, हम उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल वो देख लेंगे क्या करना, लेकिन वो कहते जी, वो जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं, वो अगेंस्ट है इन चीज़ों के, करप्शन के और इन चीज़ों के बारे में। वो कहते हैं सिस्टम साफ होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, क्या वो करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा एक अमरजेंट इशू है, और इसमें कोई देर करना भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। कभी आपने सोचा था, कल्पना की थी कि शिक्षा के मंदिरों में ये सब होगा? देखिए, मैंने क्या सोचना है, पिछले कई सालों से कमर्शलाइजेशन हो चुकी है, जिसे कहते हैं व्यापारीकरण। मुझे हिंदी ज़रा कम ही आती है, इंग्लिश में उसे कहते हैं कमर्शलाइजेशन जी। वो हो गया है शिक्षा का। अब ये बड़ी अनलिमिटेड डिबेट है, बहुत लंबी बात। जब इस किस्म का हो जाए तो फिर वो इस किस्म की मानसिकता डेवलप हो जाती है। पहले भी जम्मू यूनिवर्सिटी में कई किस्म के मसले उठे हैं, लेकिन वो दफन कर दिए गए। अभी राम मट्टू जी का टाइम काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन उन चीज़ों को दबा दिया गया या उनको ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मतलब बबल को प्रिक करना पड़ेगा, जहाँ पे वो फोड़ा फुंसी है उसको आपको नश्तर लगाना पड़ेगा, अगर बेटरमेंट चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो फिर ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। ऊपर से प्लास्टर कर दिया, उसको दबा दिया कि ठीक है ये तो थोड़ा फटता, लेट देर से फटता, वो ज़्यादा कितने आप प्लास्टर करेंगे उसको, देर से फटता। लेकिन वो पहले छोटे छोटे हो रहा है, ये तो एक बड़ा नहीं। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँ, आप मुझे उतना याद भी नहीं है, उस ज़माने में भी काफ़ी कुछ हुआ है। अच्छा, क्योंकि वो उनके कनेक्शंस को ठीक ठाक जगह थे, तो वो चीज़ें उनको दफन किया गया। अब उनका टाइम और आज के टाइम में काफ़ी अंतर आ चुका है। काफ़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी, काफ़ी बातें मार्केट में आ चुकी हैं। तो आज की डेट में किसी चीज़ को दफनाना या बंद करना इतना आसान भी नहीं होता। जब आपके नोटिस में आ गया, अखबार में आ गया, आप मेरे से भी बात सुन रहे हैं, तो ये मसला घर का तो रहा नहीं मेरे ख्याल में। जब हमने फेसबुक में डाल दिया, फेसबुक इज वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, वो जब हमारा मैसेज, मेरे कई फ्रेंड्स अब्रॉड भी हैं, बात वहाँ भी पहुँच गई। अब हम सोना चाहते हैं तो सो रहे हैं, हमें क्या है, सोना चाहते सो जाए। तो मैं बात बड़ी मैं स्पष्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये है सारी बात।
चलिए, ये सब देखिए आप शिक्षा के मंदिरों में क्या चल रहा है, लेकिन कल हमने एक अजीबोगरीब माहौल जो है वो जम्मू सिटी के अंदर छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन कर रही थी उनके तरह से देखा, और अजीबोगरीब तरीके से वो लोग, वो बच्चियां जो थी वो प्रदर्शन कर रही थी। सड़क पर एक लाश की तरह लेटी हुई थी, उन्होंने सफ़ेद चुन्नी अपने ऊपर ले रखी थी, और दूर से देखने से ऐसा लगता था कि ये इतनी सारी लाशें एक साथ कैसे, अजीबो गरीब तरीके से प्रदर्शन। ये क्या मतलब, ये क्या हो रहा है? लेकिन ये एक मजाक सा बन गया, ये एक मजाक सा बन गया। और ये इस किस्म के सीन मैंने आपके पेपर में भी कुछ ऐसे देखा, और कल टीवी में भी मैं लोकल में देख रहा था। ये कुछ, दीज आर नॉट गुड साइंस। फैसला करना चाहिए। वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो दैट वो प्लेट कॉलेज, वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, वो प्रिंसिपल उसका कॉम्पिटेंट है एक फैसला लेने के लिए। सिंपल सा है क्वेश्चन। हमने जी ऑनलाइन पढ़ा, हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे। पहले भी कुछ दिन प्रदर्शन चलता रहा, जो मैंने सुना है, वो शायद मैंने कुछ लिखा भी था। अब कल वो बच्चियाँ लेटी हैं, बोल रही हैं, हंगामा बना है, ट्रैफिक बंद है, लोग परेशान। फैसला करना चाहिए कुछ। और थोड़ा सा जो प्रिंसिपल साहब हैं वो हमारे मित्र ही हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ टाइम को भी देखना चाहिए, कुछ समय को भी देखना चाहिए। नहीं, हमने पहले भी इसके ऊपर डिबेट किए हैं, लेकिन हमारे भी नहीं, ये तो आपकी भी नहीं सुनते। मैं आपको बताऊं दीपक जी, मैं किसी की ऊपर फजूल की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम एक फजूल के ईगो में, फजूल की अभिमान में पड़े हुए हैं। कोविड-19 जैसी सिचुएशन मैंने लाइफ टाइम में मैंने नहीं देखी। और पिछले साल का कोविड और इस साल के कोविड में कहते हैं काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो साइंस की मेरे ख्याल में साइंस सब्जेक्ट है, वो ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब का, वो भी इस बात को समझते होंगे। इस बात को दरबार आया है, 10 कदम के आगे दरबार है, सेक्रेटेरिएट है, 1 मिनट में बात आग की तरह फैलती है। बिल्कुल। बच्चियाँ सड़कों पर लेटे, वर्सेस नॉनसेंस। शर्म आनी चाहिए हम सब लोगों को। ऐसे को हालात बन जाते हैं कि बच्चे सड़कों पर लेटने के लिए मजबूर हो जाएं। कॉलेज में ही बैठ के, या तो भाई आप इतना आपका मॉरल स्टेचर हो कि आप बच्चों को समझा लें, समझा भी नहीं पाते। हमारे टीचर भी आजकल, माफ़ करना उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, प्रिंसिपल जो कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका भी वो स्टेचर नहीं है वो बात बच्चों को समझा लें। तो बच्चे फिर वो ऐसे ही वो ऐसे प्रदर्शन करना शुरू कर जाते हैं, करना शुरू कर देते हैं जैसे कोई ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होते हैं। सड़कों पे लेट गए, वो रख लिया, शोर कर दिया, और मीडिया वाले भी आ जाते हैं, सड़कें बंद, ट्रैफिक बंद, चलने वाले परेशान, पीछे से एम्बुलेंस वाला वो हार बजा रहा है, एक सीन क्रिएट हो जाता है। तो इसमें चाहिए प्रिंसिपल साहब को, अपने स्टाफ को, मुझे आज की डेट का पता नहीं, कल का ये सीन था, आज का क्या है सीन मुझे कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। बच्चों को बिठा के, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठा के, अपने स्टाफ के जो संजीदा लोग हैं, सब नहीं, क्राउड नहीं, मैंने 100-150 वहाँ पे मुलाजिम होंगे, सब नहीं, उनको बुलाने की जरूरत। कोई किसी फैसले पर, निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। अब ये लोग क्या करते हैं, सब चीज़ें सेक्रेटेरिएट के ऊपर छोड़ देते हैं। और मैं कहता हूँ उन प्रिंसिपलों के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने फैसले दूसरों पर छोड़ते हैं। खुद फैसले करने चाहिए इनको। सेक्रेटरी एजुकेशन का हो, या हायर एजुकेशन का हो, या एडवाइजर साहब हो, उनको यह परेशान करते हैं। दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू हैंडल द सिचुएशन। उससे पब्लिक भी तंग पड़ती है, बच्चे भी तो तंग पड़ते ही पड़ते हैं। मैं तो पता नहीं, मेरी अपनी एक सोच है, मुझे नहीं लगता ये कोई कोविड-19 जो है ये कोई 50-100 साल भी बैठा रहेगा यहाँ पे, कभी ना तो कोई गायब होगा। एक साल कुछ कंसेशन मिल भी गई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कोई इतना कोई हो जाएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने पहले भी कहा था, आपने मेरा 2-4 बार इंटरव्यू किया, मैं कितनी बार आपसे बोला और आपने भी यही कहा, भाई नहीं है हालात ठीक, ऑनलाइन रखो, ये ऐसा कुछ हमने कहा था कंसेशन। अब फिर पता नहीं अच्छी सोच आई तो फिर वो उन्होंने कुछ अब कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो ये है सारी बात। लेकिन माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि माता वैष्णो जब नाम आता है तो आप सोचें कि इतना पवित्र नाम है, और उसके अंदर भी एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी अपॉइंटमेंट को लेकर, वहाँ भी धांधलियाँ हुई हैं। वहाँ भी कुछ धांधलियाँ काफ़ी देर से चल रही थी। कोई हुई इंक्वायरी? उसके लिए वो एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी मेरे पास। मुझे आपने पहले बोला होता तो मैं वो निकाल के रखता ऑर्डर,
उसमें कोई 4-5 लोग थे, इंक्वायरी करनी थी उन्होंने। और ये भी जो मुझे याद आ रहा है, कोई 1 महीने के अंदर करनी थी वो, लेकिन वो 1 महीने का तो समय बहुत बीत गया है, अब 3-4 महीने हो गए। फिर बाद में ये भी हमने सुना कि उनको कोई मैसेज गया है कि भाई इसको कंप्लीट करो, तो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही है वो, तो वो भी एक बड़ी गलत बात है। उसमें कुछ बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ पे फिक्सेशन के मसले हैं वहाँ पे। और एक और भी मैंने पोस्ट डाली थी, पब्लिक डोमेन में है, वो कहते हैं 20-22 कोई एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो भी बैकडोर से लगे हुए हैं। अब एसोसिएट प्रोफेसर एक बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है। एसोसिएट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एक प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है, पे बैंड के मुताबिक। पे बैंड अलग अलग हैं, कुछ 9,000, कोई 10,000, इस तरीके से कुछ है वो उनका स्ट्रक्चर। वहाँ पे बैकडोर एंट्री है। और उसमें जो सबसे बात दीपक जी, सबसे बड़ी बात जो मायूसी की या बेचैनी की है, जिससे तकलीफ भी होती है और आपको भी होगी सुन के तकलीफ, काफ़ी पैसा वो श्राइन बोर्ड का वहाँ पे यूज़ होता है। श्राइन बोर्ड का पैसा? श्राइन बोर्ड उनको पैसा उनकी मदद करते हैं ना। श्राइन बोर्ड का जो पैसा आता है वो उसकी फंडिंग होती है उसमें यूनिवर्सिटी में। अब कितने % होती है मैं नहीं ये जानता। तो मतलब ये है कि जो लोग जाते हैं श्रद्धा से, कुछ वो देते हैं वहाँ पे, डोनेट करते हैं। वो बना था ना एक, वो माता वैष्णो देवी बनाया था, वो ट्रस्ट वाला बना था ना कुछ, श्राइन बोर्ड जो भी है, उसमें हेड होता है, एक CEO होता है जी। वो भी एक IAS लेवल का वहाँ पे ऑफिसर होता है। शायद आज की डेट में वो DC जम्मू होते थे, वो रमेश कुमार जी शायद वो हैं आजकल उसके, मेरे ख्याल में रमेश कुमार DC होते थे जम्मू में, वो हैं उसके। बात से मैं कर रहा हूँ, वो पैसा जो है वो होता है उसको अच्छा किया जाए, यूनिवर्सिटी को अच्छा बढ़ाया जाए, उसका बेटरमेंट हो। लेकिन आई डोंट थिंक कि माता वैष्णो देवी जी ये रिकमेंड करेंगी कभी कि बैकडोर अपॉइंटमेंट हो। नहीं, बिल्कुल। तो ये भी बड़ी नहीं हो रही इंक्वायरी। नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो रही, इंक्वायरी बनी थी कमेटी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट जिसको अभी तक आ जाना चाहिए था समय सीमा के अंदर, वो अभी अवेलेबल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ये तो मतलब ये तो हद ही हो गई, मतलब समय सीमा का भी ध्यान नहीं रखा जाए। क्या बिजी होंगे ऑफिसर थोड़े? हाँ बिजी हैं, अखबार में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेमिनार करने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए, हाँ बिजी हैं, बिल्कुल बिजी हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये आप देखें कि शिक्षा के मंदिरों में ये सब क्या चल रहा है। 100 करोड़ की धांधलियाँ, इंक्वायरियाँ इनिशिएट की जाती हैं, इंक्वायरी नहीं हो रही हैं, समय सीमाओं का ध्यान नहीं है। अगर समय सीमा का शिक्षाओं के अंदर, जहाँ शिक्षा व्यवस्था है, मंदिरों के अंदर समय सीमा की भी अगर ये ऑफिसर उसे ताक पर रख रहे हैं, तो आप सोचें कि लोग कहाँ जाएं, कहाँ से शिक्षा प्रदान प्राप्त करें, कहाँ ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, ऐसा कौन सा भारत के अंदर यमु शिक्षा का मंदिर है जहाँ बच्चे जाकर शिक्षा लें, ताकि उन्हें समझ आए कि नियम क्या हैं, रूल क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, वो कैसे प्राप्त करें शिक्षा, और क्या गलत है क्या सही है, ये कहाँ से सीखें जब ये ऑफिसर, ये जो शिक्षा देने वाले लोग हैं, यही गलत हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं, हम तो दुखी हैं इस बात से कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन आप अपनी राय दे सकते हैं। और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।